Dear students, under the P block, we have started with the nitrogen family. That is the group number 15. उसमें हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक द एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर, कैटेनेशन, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एलोट्रॉपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड लेक्चर में हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी लाइक द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्राइड और उनके करेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड्स। नाउ हम इस थर्ड लेक्चर में अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द अमोनिया। जैसा आपने स्टडी किया, अमोनिया इज अ गैस। तो ऑन द लार्ज स्केल मीन इंडस्ट्रियल स्केल पे हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं बाय द हैबर्ज प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इसका नाम क्या है? हैबर्ज प्रोसेस है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम है कि इंडस्ट्री में हम अमोनिया गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसमें कंप्रेसर होता है, कैटलिटिक चैम्बर होता है, पंप होता है और कलेक्टर होता है। तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द कंप्रेसर इन 1:3। तो 1:3 की फॉर्म में इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो कंप्रेसर में काफ़ी हाई प्रेशर होता है, अराउंड द 200 एटमोसफियर या 200 बार या 200 × 10⁵ पास्कल। यहाँ से ये कैटलिटिक चैम्बर में जाता है। वहाँ पे कैटलिस्ट होता है आयरन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द मोलिब्डेनम, और उसके साथ प्रमोटर होते हैं एल्यूमिना एंड पोटेशियम ऑक्साइड। और टेम्परेचर होता है वहाँ पे 700 केल्विन, और अराउंड जो है वहाँ पे प्रेशर हमने बता दिया है 200 एटमोसफियर प्रेशर से गैस वहाँ पे आती है। तो वहाँ पे वो कंबाइन करते हैं अमोनिया। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दैट लिबरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी 92.6 किलोजूल पर मोल। तो दैट मेंटेन द टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन। तो दैट द रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली 15-20% ही वहाँ पे अमोनिया गैस बनती है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनएक्टिव रहती है। तो इसको हम थ्रू कंडेंसिंग पाइप पास करते हैं। तो जो हमारे पास अमोनिया है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हाई है, तो वो लिक्विफाई हो जाती है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दैट रिमेन इन द गैसेस फॉर्म। तो अगेन वो वहाँ से कलेक्टर से मूव आउट करते हैं, वो पंप में जो है वहाँ पहुँचते हैं। पंप उनको जो है अगेन सर्कुलेट करता है टू द कंप्रेसर, और कंप्रेसर से वो अगेन कैटालिटिक चैम्बर में आते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब यदि हमने अमोनिया की और ज़्यादा यील्ड बढ़ानी है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी हैं? तो फर्स्ट इज द लो टेम्परेचर कि एज इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टिंग गैसेज एंड अमोनिया फाउंड। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम है और एक्सोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए द टेम्परेचर शुड बी लो, क्योंकि लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज द 700 केल्विन। सेकंड द हाई प्रेशर। यदि आप यहाँ पे देखें बच्चों, तो रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, और प्रोडक्ट साइड में 2 ही मोल हैं अमोनिया के। तो जो अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल हाई प्रेशर लो मोल को फेवर करता है और लो प्रेशर हाई मोल को फेवर करता है। तो यदि हमने यील्ड बढ़ानी है तो हमारा प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, फ्रॉम द हाई मोल टुवर्ड द लेस मोल। तो वहाँ पे जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे हम इक्विलिब्रियम को। तो प्रेशर शुड बी अराउंड 200 एटमोसफियर। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट कि आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोलिब्डेनम अलॉन्ग विद द एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड यूड जिसको हम एज अ प्रमोटर यूज करते हैं, कि उनकी जो है प्रमोशन करने के लिए, कैटलिस्ट की प्रमोशन करने के लिए उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो दैट अबाउट द फेवरेबल कंडीशन टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ द अमोनिया गैस बाय द हैबर्ज प्रोसेस। नाउ
यदि हम जो है एयर में देखें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रोजनस जो मैटर है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनकी डीकम्पोजिशन है। जैसे यूरिया है तो यू नो दैट यूरिया का फार्मूला NH2CONH2। डियर स्टूडेंट्स, आपने यूरिया देखा होगा घर में, वहाँ पे एज आ फर्टिलाइज़र भी यूज करते हैं, या हमारे यूरिन में भी जो है वहाँ पे जब वो डिकम्पोज करता है यूरिया बनता है, वहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है, वो डिकम्पोज करेगा तो अमोनिया गैस लिबरेट करता है। तभी जो टॉयलेट्स होते हैं, यूरिनल होते हैं, वहाँ पे बैड स्मेल होती है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ दैट अमोनिया गैस। या ये जो है लैब में हम इसको अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन से, अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा और लाइम से करेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड विद लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया बनता है वाटर और कैल्शियम क्लोराइड। या फिर अमोनियम सल्फेट विद कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो अगेन दैट विल गिव द अमोनिया, वाटर एंड सोडियम सल्फेट ग्लोबल साल्ट। तो दैट अबाउट द प्रेपरेशन। नाउ प्रॉपर्टीज, किसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? तो जो अमोनिया है इट इज अ कलरलेस गैस और ये पंजेंट स्मेलिंग है। जैसे मैंने बताया जो यूरिनल में जो बैड स्मेल होती है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया गैस। जो यूरिन में यूरिक एसिड होता है वो डिकम्पोज करता है और अमोनिया गैस बनाता है, और ये लाइटर देन द एयर है इसलिए जल्दी फैल जाती है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए अमोनिया वाटर के साथ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इट एक्ट एज गुड कम्प्लेक्सिंग एजेंट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये मेटल सॉल्ट या मेटल आयन से कंबाइन करती है और उनका कम्प्लेक्स बना लेती है। तो कॉपर आयन प्लस अमोनिया तो डीप ब्लू कम्प्लेक्स बन जाएगा। इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ द मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये रिएक्शन जो है जब हम लैब में सॉल्ट एनालिसिस करेंगे उस टाइम दैट रिएक्शन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे फेरिक क्लोराइड है उसको हमने जो है अमोनिया सोल्यूशन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया तो दैट विल फॉर्म द ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। या जिंक सल्फेट अमोनिया सोल्यूशन से जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट वहाँ पे बनाएगा, तो वहाँ पे हमें उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसका यूजेज क्या है? टू प्रिपेयर वेरियस फर्टिलाइजर्स, कि जो फर्टिलाइजर हैं जो खेतों में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लाइक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको हम कैन बोलते हैं, यूरिया आपने देखा होगा वाइट से होती है, और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ओके। या लिक्विड अमोनिया इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। और जो अमोनिया है दैट इज आल्सो यूज टू प्रिपेयर मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है उसको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अमोनिया, आप अभी आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड जो होता है फॉस्फोरस। आल्दो इस फैमिली में नाइट्रोजन भी दो ऑक्सो एसिड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में आप आगे स्टडी करेंगे। और जो बाकी मेंबर हैं वो भी ऑक्सो एसिड बनाते हैं बट वो लेस बनाते हैं। जो फॉस्फोरस है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सो एसिड बनाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उनका नेम क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और उसमें किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, वो आपस में कैसे बंधे हुए हैं। तो फर्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दैट हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज आल्सो कॉल्ड द फॉस्फोफिनिक एसिड। फॉस्फिनिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? हम फॉस्फिनिक एसिड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है H3PO2। यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक यहाँ पे POH बॉन्ड होता है, 2 PH बॉन्ड होते हैं और 1 P डबल बॉन्ड होता है, कि एक ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड है। देन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड H3PO3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगेन यहाँ पे 2 POH बॉन्ड होते हैं, 1 P डायरेक्ट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन और 1 P डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन होता है। देन नेक्स्ट है
पायरोफॉस्फोरस एसिड, कि जब दो मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो हीट करने पे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम पायरो जो है वर्ड वहाँ पे अटैच कर देंगे, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5 +3 है, अगेन 2 POH बॉन्ड, 2 PH और 2 ही P डबल बॉन्ड O होते हैं। फिर है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 +4, 4 POH बॉन्ड और 2 P डबल बॉन्ड O होते हैं और 1 POP बॉन्ड, P और P बॉन्ड होता है। अब इनके स्ट्रक्चर, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इसका फॉर्मूला है H3PO3। तो यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी अराउंड द फॉस्फोरस। तो P का डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है विद द फॉस्फोरस बाय द कोवलेंट बॉन्ड, और वहाँ पे दो OH अटैच हैं विद द फॉस्फोरस। तो जो OH हैं दैट आर द पोलर इन नेचर, तो अपॉन डिसोसिएशन दे गिव द H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे दो H पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो जो हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है दैट द डाई बेसिक इन नेचर या डाई प्रोटिक इन नेचर, जब ये ऑक्सीजन का लॉस करेगा तो ऑक्सीजन का लॉस करने पे हम उसके आगे हाइपो वर्ड अटैच करते हैं, तो इसका नाम बन गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। तो यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, तो ये मोनो बेसिक नेचर का है। नाउ टू मॉलिक्यूल कंडेंस होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ पे दो मॉलिक्यूल के OH और OH आमने सामने आएंगे, तो वहाँ पे जो है वाटर का लॉस होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ द वाटर वहाँ पे POP बॉन्ड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगी P डबल बॉन्ड O और PH POH और POP बॉन्ड है, अगेन वहाँ P डबल बॉन्ड O PH POH है। तो देर आर टू अगेन OH ग्रुप हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टू OH ग्रुप इट अगेन डाई बेसिक और डाई प्रोटिक इन नेचर, क्योंकि दैट अपॉन डिसोसिएशन क्या करेगा, दो H प्रोवाइड करेगा। अनदर ऑक्सो एसिड है, कौन कौन से हैं, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है H3PO4। यहाँ पे फॉस्फोरस में +5 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे 3 POH बॉन्ड है और 1 P डबल बॉन्ड O है। देन पायरो, बच्चों मैंने बताया पायरो मीन हीट करने पे लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन होगी। H4P27 कि दो H3PO4 कंबाइन करेंगे, अगेन +5, 4 POH बॉन्ड है, 2 P डबल बॉन्ड O है और 1 POP बॉन्ड है। देन मेटा होता है कि डायरेक्ट देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर विदाउट हीटिंग, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 3 POH बॉन्ड होते हैं, 3 ही P डबल बॉन्ड होते हैं और 3 POP बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट है H3PO4, तो अगेन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब यहाँ पे 3 OH अटैच होंगे और एक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होगा। एज दैट कंटेन द 3 OH ग्रुप to the tri basic in nature because it upon dissociation give 3H पॉजिटिव। जब इसने वाटर का लॉस किया तो यहाँ से OH और OH से वाटर का लॉस हुआ तो O बच गया, तो यहाँ बन गया P डबल बॉन्ड O, एक OH बॉन्ड होगा और एक कोवलेंट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन होगा। ये फिर आपस में कंबाइन करेगा और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा। नाउ टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंडेंस अपॉन हीटिंग, तो जब उसको हम दो मॉलिक्यूल क्लोज लाएंगे तो OH और OH उसके आमने सामने आएंगे, तो दैट लूज द वाटर, और वहाँ पे अगेन POP बॉन्ड बन जाएगा कि दो मॉलिक्यूल कंडेंस थ्रू POP बॉन्ड जो है कंडेंस कर जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा H4P2O7। तो दैट कंटेन 4 OH ग्रुप, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट 4 OH ग्रुप दैट पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज द टेट्राबेसिक। फिर ये वहाँ से POP बॉन्ड का ऑक्सीजन लॉस करेगा, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया हाइपो वर्ड अटैच होता है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। वहाँ पे P और P का डायरेक्ट बॉन्ड होगा, बाकी P डबल बॉन्ड O 2 होंगे और POH 4 हैं, तो अगेन 4 पोलर OH ग्रुप हैं। तो डी स्टूडेंट्स अगेन ये टेट्रा बेसिक नेचर का है, मीन अपॉन डिसोसिएशन दैट गिव द 4H पॉजिटिव आयन। तो इट्स अबाउट द ऑक्सो एसिड ऑफ द फॉस्फोरस।
नेक्स्ट जो कंपाउंड हम स्टडी करेंगे दैट इज द नाइट्रिक एसिड, ये दैट द ऑक्सो एसिड ऑफ द नाइट्रोजन। और आपने लैब में भी देखा होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि 3 मेन एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसको हम इंडस्ट्री के ऊपर लार्ज स्केल में हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि अमोनिया को हम एयर की प्रेजेंस में, एयर से वहाँ पे ऑक्सीजन टेकअप करेंगे, प्लेटिनम रोडियम गॉज का एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे एट 500 केल्विन एंड 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कंबाइन करेगा तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड बनेंगे और वाटर बन जाएगा। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बना उसको हमने दूसरे चैम्बर में कलेक्ट करेंगे, और अगेन ये एक्सथर्मिक रिएक्शन है। तो ये अपने आप ही फिर टेम्परेचर, एक बार हम इसको इनिशिएट करते हैं दैट मेंटेन द टेम्परेचर। इन द सेकंड चैम्बर जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमने शिफ्ट की दैट कंबाइन विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से हीट करेंगे तो दैट विल फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO+O2 2NO2 गैस बन गई। अब उसको जो है हम वाटर टैंक में शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे उसको डिजॉल्व करेंगे। तो जब उसको हमने जो है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको डिजॉल्व किया वाटर जो है वाटर में, तो दैट विल फॉर्म द नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो नाइट्रिक एसिड बनेगा दैट इज 68% बाई मास 3NO2 प्लस वाटर, तो क्या बन गया HNO3 68% बाई मास। और साथ में NO बनेगा तो NO अगेन फर्स्ट कंपार्टमेंट में चला जाएगा फॉर द रिसाइकलिंग रीप्रोसेसिंग। अब इसमें 32% जो है वाटर होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लैब में यूज कर सकते हैं, बट यदि हमें कमर्शियल लेवल पे यूज करना है तो उसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप वही है डिहाइड्रेटिंग। तो डिहाइड्रेशन हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लास में स्टडी किया है, जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है वो काफ़ी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड को 68% को हमने नाइट्रिक एसिड 68% को हमने इसके ऊपर पास किया तो इसने वाटर का लॉस कर दिया और 98% प्योर नाइट्रिक एसिड बन गया। लैब में हम इसको पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि हमें स्मॉल स्केल में चाहिए, अपनी लैब में चाहिए, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल चाहिए, तो हम सोडियम नाइट्रेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है उसका जो है सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। प्रॉपर्टीज अगेन आपने लैब में देखा होगा बच्चों, ये तो ये कलरलेस लिक्विड है विद बॉइलिंग पॉइंट इसका 355.6 केल्विन है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है 231.6 केल्विन है। इसकी प्लिनर ज्योमेट्री इन द गैस स्टेट, आल्दो लैब में ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है और वो जो है थ्रू H से बॉन्डेड होता है, NO होता है, N=O और NO कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑलमोस्ट सभी मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम। जैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक द कॉपर, जब उसमें हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला तो दैट विल फॉर्म द कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। बट यही रिएक्शन यदि हमने कंसनट्रेट से की तो अगेन दैट विल फॉर्म द कॉपर नाइट्रेट, बट वहाँ पे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्लेस पे जो है कंसनट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं लाइक द जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जब उसको हमने इससे ट्रीट किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। बट यदि हमने मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को कंसनट्रेट से किया तो उसकी रिएक्शन वैसे होगी जैसे कॉपर की थी कि जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसका मीन क्या हुआ कि जो लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव है वो डाइल्यूट के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट कि ये नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द सॉल्ट एनालिसिस काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन है उसमें हम पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालेंगे।
फिर वहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब के अलोंग धीरे धीरे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो जैसे ही कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पहुँचेगा तो जो जंक्शन बनेगा जहाँ पे दोनों आपस में मीट करेंगे वहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन द कम्प्लेक्स। तो नाइट्रेट आयन प्लस फेरस आयन इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, फेरिक आयन बनेंगे और वाटर। जो एक्सेस फेरस आयन है वाटर से कम्प्लेक्स बनाएंगे पहले और वो नाइट्रिक ऑक्साइड से करेंगे। तो जब फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स पेंटा अमाइन नाइट्रोसिल फेरस आयन, और वो क्या है ब्राउन रिंग का होता है। तो दैट इज फॉर्म द रिंग एट द जंक्शन, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये सॉल्ट एनालिसिस में जब बच्चों हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू आइडेंटिफाई द नाइट्रेट आयन। नाउ यूजेज टू मैन्युफैक्चर द अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर, जो अमोनियम नाइट्रेट है फर्टिलाइजर में यूज होता है या एक्सप्लोसिव। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा लेबनान में बैरूत सिटी में एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। दैट इज ड्यू द एक्सप्लोजन ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट। तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। फिर जो नाइट्रिक एसिड है दैट पहले हमने बताया कि दैट इज यूज टू प्रिपेयर द दिस अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलोज, जो गन कॉटन है उसको बनाने का काम आता है। इन द ईचिंग ऑफ द स्टील, पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ईचिंग ऑफ द मेटल, उस या क्रायो जो है, या वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय द डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। और जैसा मैंने पहले बताया जो नाइट्रोजन है ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको लैब में जो है जब इक्विमोलर अमाउंट था अमोनियम क्लोराइड और जो है सोडियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन बनती है, N2 गैस बनती है। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड NH4Cl प्लस NaNO2 इनको हीट किया तो N2 गैस प्लस वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। तो N2 गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे या बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। लैब में ये सबसे सिंपल मेथड है टू प्रिपेयर द नाइट्रोजन गैस की। अमोनियम डाइक्रोमेट को टेकअप करो, उसके टेस्ट ट्यूब में लो बच्चों और उसको हीट करो। हीट करने पे जो वहाँ पे क्या बन जाएगा नाइट्रोजन गैस बन जाएगी अलॉन्ग द क्रोमियम ऑक्साइड एंड वाटर। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड के बारे में बच्चों मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो गाड़ियों में सेफ्टी बैलून होते हैं एयर बैग जिनको हम बोलते हैं तो उसमें गैस फिलअप करने के काम आते हैं। शायद आपने सुना होगा कि जो एयर बैग होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं और वहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस उसके अंदर जब वो इन्फ्लेट करते हैं जब फूलते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। एक्चुअली हम करते हैं कि वहाँ पे एक पैकेट में सोडियम अजाइड फिलअप कर देते हैं। तो जब भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कलिजन होता है तो वहाँ पे कहता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू दैट हीट जो वहाँ पे सोडियम अजाइड का पैकेट होता है वो डीकम्पोज करता है एंड लिबरेट द नाइट्रोजन गैस। तो जो नाइट्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट की वो एकदम उस एयर बैग को इन्फ्लेट कर देती है, फुला देती है। और सो दैट जो पैसेंजर है उसको जो है जब वो टकराता है तो वो बैलून जो है उस एयर बैग के ऊपर टकराएगा तो उसको वहाँ पे चोट कम लगेगी। जो प्योर नाइट्रोजन है वो सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड की थर्मल डीकम्पोजिशन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज तो नाइट्रोजन आपने एटमॉस्फेयर में देखोगा एक कलरलेस गैस है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है एंड दैट प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर। और साथ में ये नॉन टॉक्सिक भी है ओके क्योंकि 78% है इन द एटमॉस्फेयर तो कैसी है ये नॉन टॉक्सिक है। लेस रिएक्टिव एट द लो टेम्परेचर बट एट हाई टेम्परेचर एकदम चाहे वो मेटल हो या वो नॉन मेटल उनसे एकदम रिएक्ट कर जाती है। जैसे लिथियम कंबाइन विद नाइट्रोजन लिथियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम कंबाइन द नाइट्रोजन तो वहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो
N2 प्लस O2 अराउंड 2000 केल्विन, तो 2NO बन जाता है। हाँ, एटमोसफियर में जो है जो लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वहाँ पे लाइटनिंग जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करती है और ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो इसके यूज क्या हैं? तो जैसा हमने आपको बताया कि इट इज यूज टू प्रिपेयर द अमोनिया और नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है। ये कैल्शियम साइनामाइड और कोक का मिक्सचर होता है। तो जो नाइट्रोजन है दैट इज यूज टू प्रिपेयर दैट इज यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफियर इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है या फूड आइटम जो है या क्रायो सर्जरी एट अ लो टेम्परेचर उसको परफॉर्म करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। इट्स अबाउट द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। थैंक यू।